आर डूइंग वेल। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे वाक्य जो आप कंफ्यूज होंगे कभी सुन करके उसको इंग्लिश में। कई बार जब टेंस की स्टडी करने बैठते हैं तो कंफ्यूजन होता है, जैसे कहीं पर हैज़ और हैव वर्ब आती है तो हम ऑलवेज सोचते हैं कि ये वाली वर्ब्स परफेक्ट टेंस की वर्ब्स हैं जो कार्य हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में बात होती है। लेकिन कभी कभी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास कार है, उसके पास घर है, इस तरह के वाक्य जब बोलते हैं पास में होना, तो इसके लिए वर्ब होती है इंग्लिश में टू हैव और टू हैज़। तो हैज़ हैव टू हैव वर्ब इज शोइंग मेरे पास होना। इस वर्ब को आज हम समझेंगे। टू हैव का क्या मतलब होता है? टू हैव का मतलब होता है पास में होना। जैसे मेरे पास एक कार है या मेरे पास घड़ी है ना, तो मेरे पास होना के लिए वर्ब होती है इंग्लिश में हैव। तो आई वी यू दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलवेज मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, तो मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को अप्लाई करना होता है। तो जहाँ भी हम सब्जेक्ट आई वी यू दे अप्लाई करते हैं वहाँ पर वर्ब लगेगी हैव। और जहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और किसी का नाम और कोई सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट में होता है तो वहाँ पर वर्ब लगती है हैज़। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि हैज़ वर्ब कहाँ यूज़ होगी और हैव वर्ब कहाँ पर यूज़ होगी। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। देख, उसके पास घड़ी है। अब यहाँ पर उसके वर्ड जो दिख रहा है ये उसके किसको शो करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करता है। हम हिंदी में उसके वर्ड किसी एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन ही। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए कौन सी वर्ब यूज होगी? फिर ही शीट के लिए मैंने आपको बताया हैज वर्ब यूज होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास कार है। तुम जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लूरल के लिए आता है ना, आई वी यू दे के साथ में यू, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ में क्या लगेगा? तुम्हारे पास कार है। पास के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, इस तरह से और सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंस बनेगा तो वर्ब लगेगी हैज, और प्लूरल के लिए वर्ब लगेगी हैव, पास में होना के लिए। अब इन्हीं के मैं आप लोगों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी बता रही हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था। सिंगुलर जो हम सेंटेंस बनाते हैं, दो तरह से इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। जब आप हिंदी में बात करते हैं और लास्ट में ता ते ती आता है तो वहाँ पर हमेशा हम वर्ब यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय डू और डज। और डू वर्ब हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और ही शी इट और थर्ड पर्सन के साथ हम डज वर्ब यूज़ करते हैं। इसी तरह से पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डू और डज वर्ब भी यूज़ नहीं होती है, जिसमें हमें हिंदी में बोलते समय ताते ती ऐसा कोई लास्ट लेटर नहीं शो होता है। लेकिन वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि घर पर हूँ, वह ऑफिस में है, हम बाजार में हैं, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल वर्ब्स इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम एट द शॉप, वी आर इन द मार्केट, ही इज़ ऑन द रूफ, इस तरह से। तो इज एम आर का वर्ब का यूज़ होता है, और उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिए। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने तरह से प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनते हैं और उनको हमको कैसे समझना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और पिछले 3 वीडियोज़ में हमने जाना कि कैसे कैसे हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे उनको सही तरीके से इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। तो अभी हमने देखा जब पास में किसी चीज़ के होने का एहसास हो तो तब हम हैव और हैज़ को यूज़ करते हैं। हैव हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ, और हैज़ यूज़ करते हैं ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे उसके पास घड़ी है, ही हैज़ अ वॉच। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट के हैव और हैज वर्ब के बाद में हम नो वर्ड यूज करेंगे, है ना, पास में नहीं है, नो। जैसे उसके पास घड़ी नहीं है, ही हैज नो वॉच, नॉट वॉच नहीं कहेंगे, ही हैज नो वॉच, उसके पास कोई घड़ी नहीं है।
तुम्हारे पास कार नहीं है, यू हैव नो कार, तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, तो कैसे बनेगा? पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिलरी वर्ब है और सब्जेक्ट उसकी प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। दैट मीन्स आप सोचेंगे हैज ही वॉच, इस तरह से बनेगा, नहीं। यहाँ पर बनेगा डज ही हैज अ वॉच, डज ही हैज अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी है। जो है प्रश्नवाचक वाक्य हमारा डज वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हमें बनाना हो, जैसे क्या तुम्हारे पास कार है, तुम्हारा वर्ड जो हुआ वो प्लूरल है, तो इसके लिए क्या वर्ब लगेगी? डू। डू यू हैव अ कार, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था आईवी यूदे के साथ में हैव लगता है, और ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आईवी यूदे के साथ में डू वर्ब लगती है। तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले वर्ब डू लगेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देती हूँ, आप अपने सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए इन सारे वाक्यों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ लिखकर बताइए कि आप लोगों से ये सेंटेंस बनाते बन रहे हैं या नहीं। बन ही जाएंगे, आप लोगों ने समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए सारे ही आंसर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।